माँ सरस्वती और भारती माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज इस शिक्षा के प्रांगण में पधारे हमारे मुख्य अतिथिगण, हम सबके लाडले आईपीएस देवेंद्र जी बिश्नोई साहब, हमारे समाज और बिश्नोई महासभा के प्रधान आदरणीय देवेंद्र जी बुढ़िया साहब, एसडीएम साहब और मेरे गुरु, और मैं इस मंच पे खड़ा हूं आप सबके सामने जिसकी बदौलत से वो मेरे गुरुदेव आदरणीय शरवण जी चौधरी साहब, बाकी सभी जनप्रतिनिधि, भामाशाह, शिक्षाविद और मेरे पिता तुल्य गांव के प्रबुद्धजन, सामने बैठी मातृशक्ति, युवा साथी और मेरे प्यारे बच्चे। मेरे से पहला जितने भी वक्ता है, जो सभी मेरे सीनियर भी है, उन्होंने आपको बड़ी बड़ी बातें शिक्षा से जुड़ी कि शिक्षा क्या होती है आज हम सभी इकट्ठे हुए, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे गांव में अब गांव में नहीं मानो मरुस्थल में, पूरे इस रेगिस्तान मरुस्थल में अब ऐसी सेमिनार होने लगी है जिसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था, पर बहुत बढ़िया बात है कि अभी शुरुआत हो गई है। इसके परिणाम आने वाले सालों में बहुत बेहतर मिलेंगे और मुझे उम्मीद ही नहीं है, पूरा विश्वास है कि जिस हिसाब से हर गांव से 10-15 युवाओं की टीम बन रही है, वैसे हर एक गांव से ऐसी टीम बनेगी और शिक्षा और चिकित्सा पे सबसे ज्यादा फोकस करके, और ये हमारे नन्हे मन्हे बालक है, उनको देश के सर्वोच्च पद पे बिठाने का काम करेगी। मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है वो आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। मेरे से पहले जितना भी वक्तागण है उन्होंने शिक्षा से जुड़ी लगभग सारी बातें कह दी। बच्चों का हल्का सा जोश कम है। देखो, मैं आपको बता देता हूं कि बच्चों में ऊर्जा का भंडार होता है, और इस टाइम यदि इस उम्र में, जिसमें अपन उम्र मान के चलते हैं कि 15 साल से लेके 20 साल की उम्र है, इसमें इस 5 साल में यदि अपन इस ऊर्जा का सही उपयोग कर देते हैं तो मैं पूर्ण आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपके सामने जो बैठे हैं आज से 5 या 7 साल बाद आप यहाँ बैठे रहोगे। आपकी ऊर्जा को मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देके बताना चाहूंगा। आपके चारों साइड से आपसे सीनियर सिटीजन बैठे हैं। एक काल आया था, कोरोना काल, बहुत महामारी आई थी। आपके चारों साइड बैठे हैं, उन सब लोगों को, लगभग सब लोगों को कोरोना हो गया था। कोरोना ने बच्चों को नहीं छीना, बच्चों को छुआ तक नहीं कोरोना। उसका कारण क्या है? आपने ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा और रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा है, इसलिए कोरोना आपके टच भी नहीं हुआ था। आप में से कोई भी कोरोना से पीड़ित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप में बहुत ऊर्जा का संचार है। देखो, 2 मिशन चल रहे हैं, आगाज और टीम डेजिटेड। उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि गाँव में कैसे शिक्षा को बढ़ाया जाए, कैसे इस रेगिस्तान को शिक्षा के रंग से रंगे, और उसके लिए भरपूर सहयोग मिल रहा है। सहयोग किसी भी संस्था को चलाने के लिए 3 टाइप का सहयोग होता है, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक। इन तीनों तरीके से सहयोग मिल रहा है, और उसकी बदौलत है कि आज इतने अच्छे अच्छे शिक्षा सेमिनार हो रहे हैं रेगिस्तान में भी। मेरा आग्रह आप अभिभावकों से और मोस्टली उनसे है जो यहाँ से कुछ बढ़ के गए हैं। देखो, आज जितने भी मुख्य अतिथि है, वक्तागण है, उनके मुंह से एक ही शब्द निकल आता है, डॉक्टर सुनील। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, मेरे सीनियर साथी को, कि इसमें डॉक्टर सुनील से ज्यादा हाथ है वो इन गोड़ू की टीम का हाथ है। मैं जोरदार आपकी कर्तव्य ध्वनि के साथ उनका स्वागत करता हूं कि इन्होंने इतना अच्छा बीड़ा उठाया है शिक्षा पे। ये गोड़ू की है, उससे पहले डेजिटेटी बज्जू में हुई थी, बज्जू की शिक्षा विद साथ में थे, उससे पहले मारवाड़ में साइड थे, मारवाड़ में साथ में थे। हम लोगों की मेहनत से ज्यादा इनके जो सक्रिय कार्यकर्ता है, जो गाँव में शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, उनकी बहुत मेहनत इसमें काम आई है, और उनकी पॉजिटिव ऊर्जा की वजह से आज ये सब कुछ संभव हो पाया है। अब मेरा आग्रह रहेगा सिर्फ अभिभावकों से और ऐसे टैलेंट से जो पहले से इस गांव से सेलेक्ट होके निकले हैं। देखो, मैं चाहता हूं कि मैं एक अधिकारी के पद पे पहुंचा हूं और मैं सेवा भी दे रहा हूं राज्य की सेवा में, फिर भी मैं अपना समय गांव के मेरे छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि गांव में सिर्फ कमी है
शहर के बच्चों से तुलना की जाए तो सिर्फ जागरूकता की कमी। हमें जागरूकता फैलानी है, स्पेशली विज्ञान के प्रति, क्योंकि आजकल विज्ञान के बिना कुछ नहीं। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आप तैयारी करना चाहोगे तो उसमें सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं वो विज्ञान के आते हैं। हमें विज्ञान की बहुत ज्यादा यहाँ पे जागरूकता फैलानी है। उसके लिए सबसे ज्यादा अभिभावक और जो पहले से यहाँ से सेलेक्ट होके गए उन सभी से मेरा निवेदन है कि आप एक अच्छे से पद पे गए हो, चाहे वो शिक्षक में हो, चाहे इंजीनियर फील्ड में हो, चाहे डॉक्टर फील्ड में हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे आरपीएससी हो, चाहे भारतीय सेवा में, आप अपना जब भी घर हो आप अपना समय आपके गांव की स्कूल में जरूर दें, क्योंकि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आप अपने गांव के, आज आप एग्जाम्पल देख लो गोड़ू के और गोड़ू के आसपास के स्कूल के बच्चे हैं, नो डाउट ये यहाँ से इतना अच्छा सीख के जाएंगे कि आने वाले टाइम में मैं कह रहा हूँ इनसे बहुत सारी प्रतिभाएं निकलेगी। तो हम जैसा बच्चों को सिखाएंगे वैसा ही बच्चा सीखेंगे। तो हमें यहाँ से सेलेक्ट होके हमारा फर्ज पूरा नहीं हो जाता। गांव ने, हमारे बुजुर्गों ने इतनी मेहनत करके हमें जो दिया है, हमें इस काबिल बनाया है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि वापस गांव आके हम अपने नन्हे बच्चों को, हमने छोटे भाई को संभाले और हमसे ऊंची पोस्ट पे पहुंचाए। हमें सबसे ज्यादा खुशी कब होगी, इन बच्चों में से कोई सेलेक्ट होकर एक ऑफिस में बैठे रहेगा और हमें मिलने का सौभाग्य मिलेगा। तो हम बाहर किसी भी बेटे से जो गार्ड की, सिक्योरिटी की नौकरी है, उनसे पूछेंगे हम हमारे स्टूडेंट मिलने आए, तब हमसे बहुत बड़ी खुशी होगी कि हम जिस बच्चों के लिए कोशिश कर रहे थे वो बच्चे आज हमसे ऊपर की पोस्ट पे बैठे। आपके सामने डेजर्ट के कुछ बच्चे बैठे हैं, उनसे मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि एक बार आप सारे खड़े हो जाओ। येलो टी शर्ट में जितने भी बच्चे बैठे हैं, येलो टी शर्ट में डेजर्ट के बच्चे बैठे हैं। ये सर कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चे शायद इसमें है नहीं अभी। ये बच्चे डेजर्ट के हैं। ये गांव की 870 बच्चों ने एग्जाम दिया, उसमें से टॉप टैलेंट 80 बच्चे हैं। इनको खड़ा क्यों किया गया है? ये आज एक डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं। नो डाउट यहाँ का सबका व्यवसाय लगभग खेती है, या किसी का मजदूरी है, या किसी का दुकान का काम। वो हम आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं है, पर हमारे गुरुदेव ने, श्रवण जी साहब ने ये भी कहा था कि आर्थिक रूप से कमजोर भले ही बच्चे हो, यदि उसमें प्रतिभा कूट कूट के भरी है तो उसके दरवाजे हमेशा सीएलसी के लिए खुले। मुझे बहुत खुशी होती है कि गुरुदेव मेरे से अभी भी कनेक्ट है और मेरी हर एक बात को अच्छे से गहन में लेते हैं और मैं जो बोलता हूँ वो मेरी बात सुनते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं इन बच्चों के अलावा भी जो सीएलसी में एक तरीके से मानो तो निःशुल्क तरीके से भी पढ़ रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बच्चे, ऐसी बच्चे, बाकी बच्चे बैठे, आपको प्रेरणा लेनी है कि अगली बार जब एग्जाम आप क्लियर करो 10वीं के बाद में आप डेजर्ट का स्कॉलरशिप टेस्ट दो, तो इन बच्चों की तरह आप भी अव्वल आओ और टॉप 80 में आओ। और इच्छा के अनुसार आप क्या है कि यदि किसी को मेडिकल फील्ड में जाना है तो वो टेस्ट देके टॉप 80 में आए, क्योंकि ये बच्चे हैं जो टॉप 80 में आए, वो ये आपके लिए प्रेरणा स्रोत है। धन्यवाद। बच्चों बैठ जाओ। अभिभावकों के लिए सबसे बड़ी बात है, मैं जहाँ भी मिलता हूँ एक चीज बोलता हूँ, अभिभावकों की सबसे बड़ी पूंजी है। यदि किसी के लिए सबसे बड़ी पूंजी है, यदि बच्चों के लिए है तो उनके माँ बाप है, परिवार है, और यदि जो पेरेंट्स के लिए तो सबसे बड़ी उनकी जो पूंजी है वो शिक्षा है। आपका परिवार जब बहुत बड़ा बढ़ जाता है तो परिवार बन सकता है, उसका विभाजन हो सकता है, उसका बंटवारा हो सकता है, पर एक चीज है शिक्षा, जो आप ग्रहण कर रहे हो, जिसके बलबूते आप एक सर्वोच्च पद में बैठोगे, उसका बंटवारा कभी नहीं होगा। और आप जिसके सामने खड़े, आपके सामने जो भी बैठे हैं, वो आप मान के चलो कि एक छोटी सी जगह ले लो, बज्जू तहसील। बज्जू तहसील का सर्वोच्च अधिकारी है जो सबसे ज्यादा सुपीरियर, वो भी आपके सामने बैठा है। एक जिले का पुलिस का प्रतिनिधित्व करने वाले आपके सामने बैठे हैं, और आपकी स्कूल और आपकी पढ़ाई को सर्वोच्च अच्छे से अच्छे बनाने के लिए जो आपके दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो जनप्रतिनिधि भामा भाई आपके सामने बैठे हैं। अब आपको तय करना है कि जनप्रतिनिधि भामा साहब आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं आपकी शिक्षा के लिए, और ये जो आपके सामने आज जो आए, जो आपको सिखाने की एजुकेशन का क्या मायने है, शिक्षा का क्या मायने, आप सोचो आपके लिए इतनी दूर से क्यों चला गए। इस चीज को आपको, ये जो बातें बोली उसको गहन में उतारना है और आपके अंदर एक टारगेट फिक्स करना है। आप सब एक तरीके के सोच रहे हो, सिर्फ डॉक्टर सुन रहे हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट है, आरएएस, सुरक्षा से, गुरुजन से, इंजीनियर से, सब एक, हर एक फील्ड से आपके सामने आए और आप लोगों को उद्बोधन दिया। आप उनसे सीखे, जो आपको बातें बोली है उस बातों को आप बिल्कुल कैप्चर कर लीजिए दिमाग में और उस पे टिके रहे टारगेट। यदि आप टिके रहोगे कि पढ़ाई के लिए सिर्फ दो ही चीज होती है, कंटिन्यूटी और डेडिकेशन। यदि आप लगातार, ऐसा नहीं कि 5 दिन पढ़ लिए 6 दिन छोड़ दिया, लगातार पढ़ते रहिए, भले 5 घंटे पढ़े और डेडिकेशन के साथ पढ़े, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। आपके गांव में एक लाइब्रेरी ओपन की गई है। इस लाइब्रेरी का महत्व क्या है वो हम पढ़ने वाले सभी बच्चों को पता है, और छोटे बच्चों को, डेजर्ट 80 को जरूर पता है कि इस लाइब्रेरी का महत्व है एक शांत माहौल
और एक पढ़ाई जैसा माहौल मिलता है। इस मंच पे बैठे सभी शिक्षा से जुड़े हुए महान हस्ती है, ये सभी के सभी लाइब्रेरी के प्रोडक्ट है। एक वाचनालय के इन्होंने अपनी पढ़ाई कोचिंग बाद में एक शांत माहौल में की है, तो वो था वाचनालय। उसकी ये सबसे छोटी कड़ी होती है जो शिक्षा को सबसे पहले जोड़ती है, जो एक गांव में पॉजिटिव माहौल बनाती है, उसका प्रयास है। और मैं आपके इतना वादा कर सकता हूं कि ये जो आपकी टीम पूरी कोशिश कर रही है, ये पूरी टीम आपके लिए शिक्षा और चिकित्सा के लिए हमेशा समर्पित रहेगी। आप अभिभावकों को कभी भी जरूरत पड़े शिक्षा क्षेत्र में और चिकित्सा क्षेत्र में, आप बेझिझक आप मेरे से बात कर सकते हैं, आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं, निसंकोच। आप मेरे माता पिता तुल्य हो, आपका ये मान के चलना कि आपका एक बेटे से आप बात कर रहे हो। हम एकदम निस्वार्थ भाव से आप लोगों की सेवा करेंगे और हमारा सिर्फ एक ही प्रयास रहता है कि हमारे ये छोटे भाई बहन है, ये शायद हम जैसे या हमसे ऊपर बन पाए, उस दिन हमारा जिंदगी सफल हो जाएगा। मैं सभी तमाम मुख्य अतिथिगण, जनप्रतिनिधि, भामाशाह और पूरे गांव से पधारे हुए सभी मेरे प्रभुजनों को धन्यवाद देता हूं कि आप आए और ऐसी शिक्षा सेमिनार को सफल बनाया। और नो डाउट आने वाले समय में बहुत का एक अच्छा सा संचार होगा ऊर्जा का, और अपन बहुत अच्छे से यहाँ से पढ़ लिख के और देश के सर्वोच्च पद पे निकलेंगे। लास्ट में मेरी कुछ पंक्तियां हैं जो शिक्षा क्षेत्र में शिक्षा के लिए है, वो पंक्तियां बोलना चाहता हूँ और उसके बाद मैं वाणी को विराम देना चाहता हूँ। कुछ भी अभी भी वक्तागण है जो अपना समय लेंगे। कि शिक्षा ही इतिहास पलटती, कि शिक्षा ही इतिहास पलटती, फैला दो ये बात जग सारा, गली गली लगाओ नारा कि शिक्षा से ही मिटता है अंधियारा। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, हर हाथ कलम और किताब थमाते चलो, शिक्षा से बने सब जागरूक, इससे ही बदले गांव राष्ट्र का विकास का रूप। जब लगे कोई भी नामुमकिन चीज, उसे मुमकिन की राह जो दिखा दे वो है शिक्षा। धन्यवाद, साधुवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब।